ओम सभी को सादर नमस्ते। हमारे देश में इस समय भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के समय गणेश उत्सव का बहुत भव्य प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है, बल्कि विदेशों में भी हो रहा है। मुख्यतः महाराष्ट्र से चलते हुए यह गणेश उत्सव का पर्व अब उत्तर प्रदेश में भी पहुंच गया है। अब तक यहाँ ऐसा नहीं होता था। महाराष्ट्र में इस पर्व को बहुत जोर शोर से लोग मनाते थे। हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी करके जाना जाता था। इसको पर्व को किसी विशेष रूप में आयोजित नहीं किया जाता था। अब ये पर्व उत्तर प्रदेश में भी मैं देख रहा हूँ कि सर्वत्र आयोजित हो रहा है। तो गणेश जो पर्व है, गणेश जो उत्सव है, इस पर अपने लोगों को अवश्य विचार करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य उसे ही कहते हैं जो क्या, क्यों और कैसे इन तीन प्रश्नों पर विचार करके कार्य करता है। मनुते असौ मनुष्य, जो मनन करके विचार करके हिताहित का ध्यान रखते हुए परिणाम का विचार करते हुए जो व्यक्ति कर्म करता है उसे हम लोग मनुष्य कहते हैं। जो बिना विचारे कर्म करता है वो मनुष्य की संज्ञा से नीचे चला जाता है, मनुष्य की संज्ञा से पतित हो जाता है। मनुष्य वही है जो अपने प्रत्येक क्रिया को करने से पहले परिणाम पर विचार करता है। कहा गया है उचितम अनुचितम वा कुर्वता कार्य जातम परिणतिरवधार्या यत्नतः पंडितेन अतिरभस कृतानाम कर्मणाम आभिपत्ते भवति हृदय दाही शल्य तुल्यो विपाकः। उचितम अनुचितम व कार्य जातम कुर्वता, उचित अथवा अनुचित किसी भी प्रकार का कार्य करते हुए पंडित व्यक्ति को परिणति अवधार्या यत्नतः, यत्न पूर्वक परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए, परिणाम का निश्चय कर लेना चाहिए। क्योंकि बिना विचारे शीघ्रता में जो कर्म किए जाते हैं उनका भवति हृदय दाही शल्य तुल्य विपाकः, उनको हृदय को दग्ध करने वाला, हृदय को जलाने वाला शल्य के समान विपाक अर्थात फल प्राप्त होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रग मन ही न भावे। तो जो व्यक्ति बिना विचारे कर्म को करता है वह नुकसान उठाता है और उसको हानि होती है। इसलिए गणेश पर्व को मनाते हुए हम लोगों को गणेश पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए, क्या है, क्यों है, कैसे है। गणेश का वर्णन वेदों में है और वो वेदों का वर्णन गणपति के रूप में है। मंत्र यजुर्वेद के 23वें अध्याय में गणानाम त्वा गणपतिं हवामहे, प्रियाणाम त्वा प्रियपतिं हवामहे, निधीनाम त्वा निधिपतिं हवामहे। गणानाम त्वा गणपतिं हवामहे, त्वा गणानाम गणपतिं हवामहे। त्वा माने तुमको, गणानाम माने गणों के गणपति, गण के पति स्वामी ईश अधिष्ठाता को हम पुकारते हैं, हम आपका आवाहन करते हैं, हम आपको बुलाते हैं, हम आपका ध्यान करते हैं, आपका स्मरण करते हैं, आपकी पूजा आपकी उपासना करते हैं। ये गण्यन्ते ते गणाः, जिनको हम गिन सकते हैं, जो गिनती में है, जिनकी काउंटिंग है, जिनकी गिनती है, उन्हें कहते गण। और उन गणों का जो पति है, स्वामी है, पालक है, अधिष्ठाता है, उसका नाम है गणपति। तो जो गणों का गणपति है हम उसको प्रणाम करते हैं, उसका आवाहन करते हैं। वही जो गणपति है वो प्रियाणाम प्रियपति है। इस संसार में हमें जितने पदार्थ प्रिय हैं उन प्रिय पदार्थों का वह प्रिय पति है। वह सब पदार्थों का, प्रिय पदार्थों का भी पति है, स्वामी है। अगर हम प्रियपति को ध्यान कर लें तो सभी प्रिय पदार्थ हमको प्राप्त हो जाते हैं। और तीसरी बात कही जो निधि नाम निधिपति, जितने भी संसार में निधियां हैं, खजाने हैं, भंडार है, कोष है, धन संपदा है, उस सारी संपदा का वह परमात्मा ही निधिपति है। जो गणपति है वह प्रियपति है, वह निधिपति है। गणपति
जो है वही गणस्य ईशा गणेशा अथवा गणस्य पति गणपति। गणेश गणपति दोनों एक पर्यायवाची शब्द हैं। और जो गणपति है वह निधिपति भी है और प्रियपति भी है। तो यह मंत्र साक्षात सीधा सीधा परमात्मा के बारे में वर्णन करता है। वही परमात्मा गणों का गणपति है, वही परमात्मा प्रियों का प्रियपति। हमें अपने प्राण प्रिय है, लेकिन प्राण का प्रदाता परमात्मा है, इसलिए परमात्मा हमें प्राणों से भी प्रिय है। तो प्रिय प्राण है और प्रियों का भी जो पति है, स्वामी है, वो प्रियपति प्राणपति परमात्मा है। ऐसी हमें संसार में जितनी निधियां हैं, खजाने हैं, वो सब हमको प्राप्त होते हैं, जो प्रसन्नता होती है। और उन सारे खजानों का जो पति है, स्वामी है, मालिक है, वह निधिपति परमात्मा है। तो निधिपति गणपति और प्रियपति जो परमात्मा है, हम उसकी स्तुति, उसकी प्रार्थना, उसकी उपासना करते हैं। यह एक पारमार्थिक अर्थ इस मंत्र का होता है। दूसरा अर्थ हम इसका राजा के अर्थ में भी कर सकते हैं। व्यावहारिक अर्थ, जो वेद का एक व्यावहारिक अर्थ होता है, उस अर्थ में हम इसको राजा के अर्थ में ले सकते हैं। क्योंकि जो गण है, हमारा जो देश है, गणतंत्र इसको हम कहते हैं, गण का तंत्र है, शासन है, गण का शासन है। तो ये गणतंत्र है। इस गणतंत्र का जो ईश है वो गणेश है। जो गणतंत्र का गण का ईश है वो गणेश है। तो हमारा राजा जो है, हमारा वर्तमान का राष्ट्रपति जो है, वो गणेश है। वो गणानाम गणपति है। हमें जो पदार्थ प्रिय हैं, उन प्रिय पदार्थों की प्राप्ति राजा की व्यवस्था से राज्य में होती, इसलिए वो प्रियपति है। और जो हमारा धन भंडार है, अन्न भंडार है, उस सारे भंडार का भी राष्ट्र का पति है, राष्ट्र का स्वामी है, इसलिए वो हमारे सारे अन्न भंडार का, धन भंडार का भी वही स्वामी है। तो वह निधिपति है, प्रियपति है, गणपति है, निधिपति। हम उसको भी पुकारते हैं, उसका भी आवाहन करते हैं। तो गणपति निधिपति प्रियपति परमात्मा की हम उपासना करते हैं। और गणपति निधिपति प्रियपति पर जो हमारा राजा है, हमारा जो राष्ट्रपति है, वर्तमान काल के अनुसार हम उस राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसके द्वारा प्रदत्त संवैधानिक व्यवस्थाओं का हम समादर करते हैं और उसके अनुसार संवैधानिक रूप से चलते हुए अपने राष्ट्र में आनंद से सुखपूर्वक रहते हैं। ये वैदिक जो गणपति है उसके दो अर्थ हैं, या तो गणेश परमात्मा है या तो गणपति राजा राष्ट्रपति है। ये दोनों गणपति हैं, ये दोनों गणेश हैं। हम इन दोनों प्रकार के गणेशों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, पूजा करते हैं और इनके प्रति अपने सदैव प्रेम श्रद्धा सब कुछ अभिव्यक्त करते हैं। तो वो परमात्मा और वह राजा दोनों हमारे लिए सम्मान के पात्र हैं। उन्हीं का ये उत्सव है, गणेश उत्सव है। वर्तमान काल में जो गणेश की मूर्तियां आपके समक्ष उपलब्ध हैं, जिन प्रतिमाओं को हम तमाम सारा पैसा खर्च करके, चंदा लगा करके, इधर उधर से इकट्ठा करके पैसा उनको ला करके हम अपने यहाँ स्थापित करते हैं, फिर उनकी पूजा आरती करते हैं, फिर एक दिन उनको ले जा करके हम विसर्जन कर देते हैं। श्रद्धा पूर्वक हैं, प्रेम पूर्वक हैं, तो हम उनकी विदाई कर देते हैं और हम उनको विदा करके ले जा करके किसी नदी के किनारे ले जा करके पहुंचा देते हैं। नदी में ले जा करके उनको बल्कि डाल ही देते हैं। तो एक दिन लाते हैं खरीद करके, और खरीद के ला करके उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, उन्हीं की आरती करते हैं, उनसे सब कुछ मांगते हैं। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम करके हम उनकी आरती गाते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। ऐसा करके हम उनका आदर सम्मान करते हैं, वो गणेश हैं। हम जिनकी माता पार्वती और पिता महादेव कहते हैं, उन गणेश की उत्पत्ति का जो वर्णन हमारे शिव पुराण में लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि माता पार्वती को स्नान करने की इच्छा हुई, तो घर में शायद दरवाजा नहीं रहा होगा, तो उन्होंने अपने शरीर के मैल का एक पुतला बनाया और उस पुतले को दरवाजे पर ये कह करके बिठाल दिया कि जब तक मैं स्नान करूं तब तक तुम दरवाजे पर किसी को आने मत देना, दरवाजे पर घर की रक्षा करते ना, तुम दरवाजे पर रहो। संयोग से उसी समय शंकर भगवान कहीं गए हुए थे और वो आ गए, महादेव जी आ गए। महादेव जी आए तो सीधा अंदर जाने लगे, तो उस पुतले ने उनसे पूछा कि आप कैसे अंदर जा रहे हैं, मेरी माता जी स्नान कर रही हैं, आप अभी अंदर नहीं जा सकते। तो शिव जी ने पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं तो पार्वती जी का पुत्र हूँ। महादेव ने कहा कि मैं पार्वती का पति हूँ और तुम उसके पुत्र हो, और मुझको पता भी नहीं तुम उसके पुत्र हो गए, ये क्या है। और अंततोगत्वा दोनों में विवाद हुआ। विवाद के बाद में दोनों में युद्ध प्रहार शुरू हो गया, दोनों में युद्ध होने लग गया।
युद्ध होते होते बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया। अंत में महादेव ने गणेश की गर्दन काट दी। जब गणेश का सर धड़ से अलग हो गया तो पार्वती जी बाहर निकली। उन्होंने कहा, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे पुत्र की हत्या की और अब तुम जाकर के मेरे पुत्र को जीवित करो। तो शंकर भगवान वहां से अपना अस्त्र लेकर के निकले, जंगल में गए। वहां कोई हस्तिनी थी, उसका बच्चा था। वो अपने बच्चे को पीछे करके, पीठ इधर करके उधर को मुंह करके लेटी हुई थी। दोनों सो रहे थे। तो शंकर भगवान गए, उन्होंने उस हस्तिनी के बच्चे का सर काट लिया और उसके सर को लेकर के यहाँ आकर के और गणेश के धड़ के साथ में उसको जोड़ दिया। तो गणेश के धड़ के साथ में उसको जोड़ दिया तो एक पुतला जो था वो जीवित हो गया। और फिर वो गणेश जी हैं। और ये गणेश जी शंकर भगवान के पार्वती जी के पुत्र हैं। ये गणेश जी हैं। एक बार देवताओं में बहस चली कि कौन देवता बड़ा है, कौन देवता बड़ा है। तो निश्चय ये किया गया, एक लक्ष्य रखा गया कि जो व्यक्ति धरती की परिक्रमा करके सबसे पहले आ जाएगा, उस व्यक्ति को सब देवों का बड़ा देव माना जाएगा, उसी को सर्वप्रथम स्थान प्राप्त होगा। तो सभी देवतागण अपना अपना अस्त्र लेकर के, अपना अपना वाहन लेकर के सब लोग दौड़ पड़े। धरती की परिक्रमा करके आना है। गणेश जी परिक्रमा करके नहीं गए, परिक्रमा वहीं बैठे रहे, वो गए नहीं। और जब सब लोग आए तो इन्होंने उनके आने से पहले उठ करके अपने माता की परिक्रमा कर दी और आकर फिर बैठ गए। देवतागण आए तो बोले, भाई धरती परिक्रमा करके पहले कौन आया? तो माता जी ने कहा कि गणेश आया। तो देवताओं ने कहा कि गणेश तो कहीं गया ही नहीं था, गणेश तो यहीं बैठा, वो कैसे गया? बोले, माता गुरुतरा भूमि है, माता भूमि से भारी होती है। गणेश ने माता की परिक्रमा कर दी, मानो उसने सारी धरती परिक्रमा कर ली, इसलिए गणेश प्रथम देवता है। ये कहानी पुराण में लिखी हुई है। तो गणेश को प्रथम देवता के रूप में पूजा जाने लग गया। अगर इस कहानी पर विचार करेंगे तो मैंने कहा, अगर मैं किसी से कहूँ कि तुम जाकर के वहां तक की दौड़ लगा के आओ, जाकर के तुम कोई ऐसी वस्तु लेकर के आओ जिस वस्तु के दो नाम होते हो, तो जो वस्तु, एक वस्तु कठिनता से मिलती हो, एक वस्तु सरलता से मिलती हो। तो कठिन वस्तु न ला करके कोई व्यक्ति उसी नाम वाली दूसरी वस्तु, सरल वस्तु ले आए, तो आप उसे कहेंगे उसने तो वंचना किया, उसने तो चीटिंग किया, उसने तो छल किया। तो गणेश जी ने धरती परिक्रमा न करके माता की परिक्रमा करके छल किया, और छल को माता जी ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया और गणेश जी प्रथम देवता हो गए। तो ये जो पुराण की कथा है कि शंकर भगवान के और पार्वती जी के अयोनी जो पुत्र थे, माता पार्वती उनको अपने पुतले से निर्माण किया था, फिर शंकर भगवान ला करके हाथी का सिर जोड़ दिया। यहाँ बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि अगर हाथी का सिर जोड़ दिया शंकर भगवान ने, तो गणेश जी का तुरंत का कटा हुआ सिर ही उसके ऊपर क्यों नहीं जोड़ दिया? अगर शिव जी उनको जीवित करने के अधिकारी थे, सक्षम थे, उनको जीवित कर सकते थे, उनकी सामर्थ्य थी, तो उसी कटे हुए धड़ को तुरंत के तुरंत जोड़ करके और गणेश जी को जीवित किया जा सकता था। वो जंगल में गए, फिर हस्तिनी के सिर को काटा, एक गला इधर काट के गए थे, एक गला उधर काटे, एक व्यक्ति इधर मृत पड़ा था, एक व्यक्ति उधर मार दिए, और दूसरी हिंसा करके इसका सिर इधर पड़ा रहा, उसका धड़ इधर पड़ा रहा, इसका सिर इधर जोड़ दिया। ये जो ऑपरेशन शंकर भगवान ने किया, इसका क्या कारण था? ये प्रश्न चिन्ह है और इसका उत्तर किसी पुराणकार ने नहीं लिखा है। अन्य पुराण के पढ़ने वाले इसका उत्तर कभी दे सकते हैं, न इसका कोई उत्तर उनके पास में है। लेकिन ये कथा है, और इस कथा के आधार पर जो गणेश जी का वर्तमान में चित्र बना हुआ रखा हुआ है, जिसकी मूर्ति को ला करके आप लोग यहाँ पर पूजा करते हैं, उसकी आरती करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम करते हैं, उस मूर्ति का जो आकार बना हुआ है वो एक चित्र काव्य है। हमारी दृष्टि में वो वास्तव में एक चित्र काव्य है। वो किसी व्यक्ति की प्रतिमा नहीं है, वो किसी व्यक्ति की मूर्ति नहीं है, वो एक चित्र काव्य है। और चित्र काव्य जो होता है वो किसी विशेष शिक्षा के लिए लिखा जाता है। हमारा गणपति कैसा होना चाहिए, हमें कैसा राजा चाहिए, अगर ये प्रश्न करना हो आपको और इसका उत्तर प्राप्त करना हो, और किसी अच्छे अध्यापक को, किसी अच्छे बताने वाले व्यक्ति को इस प्रश्न को समाधान करना हो, तो वह व्यक्ति बहुत सुंदर सा चित्र बना करके, यही जो वर्तमान में आपके सामने गणेश जी का चित्र है, उस चित्र को समक्ष रख करके वो आपको राजा की परिभाषा समझा सकता है। राजा कैसा होना चाहिए, तो आप गणेश के चित्र को, गणेश की मूर्ति को पूरे ध्यान पूर्वक देखिए। सिर उसका हाथी का है, अब सिर हाथी का बहुत बड़ा होता है, तो हमारा जो गणपति है, हमारा जो राजा है, उसका सिर कितना बड़ा होना चाहिए?
पूरे भारतवर्ष में किसी भी देश में अनेक प्रकार की भाषाएं प्रचलित हैं, अनेक प्रकार की सभ्यताएं प्रचलित हैं, अनेक तरह के लोग रहते हैं, अनेक तरह के लोग भाषाएं बोलते हैं, अनेक तरह के लोगों की कल्चर्स हैं। तो सारी की सारी चीज़ों की जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क में जानकारी रख सकता हो, जिसका मस्तिष्क बड़ा हो, जो सब कुछ समझ सकता हो, वही हमारा राजा हो सकता है। इसलिए राजा की मूर्ति में, राजा के चित्र में जो सिर होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। तो गणेश का सिर, उसने हाथी का चित्रकार ने बहुत बड़ा सिर बनाया। और आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें हाथी की आंखें नहीं है, आंखें मनुष्य की हैं, आंखें छोटी छोटी हैं। स्वाभाविक रूप से जब आप सोचते हैं, जब आप चिंतन करते हैं, जब आप विचार करते हैं, तो आपकी आंखें सिकुड़ करके छोटी हो जाती हैं। तो गणेश जी जो राजा जी हैं, वो राजा जी का मस्तिष्क बहुत बड़ा है, लेकिन वो जब सोचते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं, उनकी हमेशा सोचने की प्रवृत्ति रहती है। और जो राजा बिना सोचे अपने राज्य में कोई कार्य करेगा, वो राजा तो जरूर पछताएगा, जरूर सत्यानाश राज्य का करेगा। तो राजा अपने राज्य में, अपने राष्ट्र में बिना सोचे कार्य ना करे, इसलिए उसकी आंखें छोटी हैं, सिकुड़ी हुई हैं। सोचने की मुद्रा में राजा का सिर बड़ा हो, लेकिन आंखें छोटी छोटी हो। और राजा के सूंड भी होना चाहिए। शुंड का मतलब होता है फूंक फूंक करके कार्य करे। ये जो राजा के गुप्तचर हैं, जो राजा के चर हैं, जो गुप्त चीजें जा करके राजा को बताते रहते हैं, वो सूंडें हैं उनकी। उससे राजा फूंक फूंक करके कार्य करता है, पहले से जान लेता है कि क्या क्या खतरा आने वाला है, उस खतरे को भाप करके और राजा अपने राज्य पर आचरण करता है। इसलिए राजा की, जैसे हाथी अपने सूंड से पहले फूंक मारता है, कोई चींटी वगैरह, कोई कीड़ा वगैरह डाल पर न बैठा हो, उसके बाद उन पत्तियों को खाता है। तो राजा जब भी अपने राज्य में कोई व्यवहार करे तो फूंक फूंक करके कदम रखे, फूंक फूंक करके व्यवहार करे। इसलिए राजा के पास में सुंडा दंड भी होना चाहिए, सूंड दंड भी होना चाहिए, जिससे वो फूंक फूंक करके सोच विचार करके अपने कार्यों को करे। सिर बड़ा हो, आंखें छोटी हो और उसकी सूंड हो। गुप्तचर बहुत अच्छे हों, बहुत लंबी दूरी तक जाने वाले हों। गुप्तचर देश विदेश की सारे खतरों का पता लगा करके राजा को सचेत करते रहें और राजा को सावधानी पूर्वक राजा अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। इसलिए राजा के साथ में एक सूंड भी जोड़ा गया है और सूंड के साथ में दांत भी जोड़ा गया। हाथी के 2 दांत बाहर होते हैं और बाकी सब दांत चबाने के लिए अंदर होते हैं। और कहा यह जाता है कि हाथी के दांत खाने के और दी खाने के और, खाने के और दी खाने के और। इसका मतलब है कि राजा जो करे वो कहे ना, जो कहे वो करे ना। राजा की बात को जब तक कार्य सिद्ध ना हो जाए तब तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और दिखाए कुछ और करे कुछ, अर्थात अपने कार्यों को रहस्य में रखे, सब बातें सबको पता चल जाए। जनता में कोई बात पता चल जाती है तो बहुत खतरनाक हो जाती है। उस बात को जनता को बिना बताए जो कार्य चुपचाप शांतिपूर्वक हो सकता है, राजा को उस कार्य को कर लेना चाहिए। इसलिए उसका हाथी नहीं है वो, इसलिए उसके 2 दांत नहीं लगाए गए, उसका एक ही दांत लगाया गया। और आपने गाया एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, तो एक ही दांत है। दांत का मतलब केवल दिखाने के लिए, केवल प्रदर्शन के लिए। वो दिखाएगा कुछ और अंदर अंदर खाएगा कुछ और, करेगा कुछ और, आपको बताएगा कुछ और। सारी बातें आपको आपके सामने क्लियर करके सारी बातें नहीं की जाती, कुछ चीजें गुप्त रखी जाती हैं। राजा के कार्य कुछ रहस्य में होते जिनको सामान्य जनता को पता नहीं लगना चाहिए। अगर जनता को पता लगेगा तो उससे नुकसान होगा, उससे हानि होगी, जनता में उथल पुथल मचेगी, राज्य में अराजकता फैलेगी। इसलिए राजा अपने कार्यों को गुप्त रखता है। तो उसका एक दांत ये दिखाने के लिए किया है कि राजा का प्रदर्शन कुछ और होना चाहिए और कार्य कुछ और होना चाहिए। फिर उसका शरीर जो है वो तो सामान्य मनुष्य का है, लेकिन पेट जो है बड़ा विशाल है, बहुत भारी है, पेट बहुत भारी है। और सारे आयुर्वेद के डॉक्टर मानते हैं कि जिनका पेट बहुत बड़ा है वह लोग स्वस्थ नहीं है, वह लोग रोगी हैं, बीमार है। तो अगर गणेश जी हमारे देवता हैं, हमारे पूजनीय, हमारे आदरणीय हैं, तो उनका पेट इतना बड़ा है, इसका मतलब वो स्वस्थ नहीं है। और हमारे देवता अस्वस्थ है तो फिर वो देवता नहीं है, देवता को स्वस्थ होना चाहिए। लेकिन गणेश जी का पेट बहुत बड़ा है। पेट बहुत बड़ा क्यों है? क्योंकि वो कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो एक प्रतीक है, क्योंकि वो एक चित्र काव्य है। उस चित्र काव्य के द्वारा कवि ये बताना चाहता है कि राजा का पेट बहुत बड़ा होना चाहिए, अर्थात उसके पेट में बहुत सारी बातें हजम हो जानी चाहिए। लोग कहते तेरे पेट में बात नहीं पचती, तो तेरे पेट में बात नहीं पचती मतलब तू किसी बात को सुन करके स्थिर नहीं रह पाता, तुरंत उस पर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है। तो हमारे चित्र काव्यकार ने, जो बहुत ही विशाल बुद्धि वाला व्यक्ति था, बहुत कवि था, बहुत श्रेष्ठ था, उत्तम विचार वाला था, उसने एक चित्र ऐसा बना दिया जिसमें पेट बहुत बड़ा, मतलब राजा बहुत सारी बातें सुने और उन बातों को सुन करके अपने पेट में हजम भी करे।
उसके पेट में बातें पच जाएं, जाकर के उसका पेट इतना विशाल हो कि सब बातें पच जाएं और जो बातें बताने के लायक हो वही बताई जाएं, बाकी सब बातें दूसरों की किसी की क्रिया पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं, उस पर पहले आपके पास में आ गई, आपने उसको हजम कर लिया, फिर अपने बृहत मस्तिष्क से, बड़े मस्तिष्क पर विचार किया और विचार करके फिर अपने सूंड का प्रयोग करते हो, फूंक फूंक करके क्या कहना है, क्या करना है, कैसे कहना है, इस पर आपने प्रयोग किया। इसलिए राजा का पेट बहुत बड़ा बनाया गया है और ये बताया गया है कि राजा को सब बातें हजम करनी चाहिए, तुरंत किसी विषय पर प्रतिक्रिया, किसी ने कह दिया अमुक व्यक्ति तुमको गाली दे रहा था, बुला करके इसको फांसी पर चढ़ा दो। राजा को ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अगर मुझे गाली दे रहा था तो उसको बुलाओ, हम उससे बातचीत करें, आप मुझसे क्यों नाराज हैं, क्या बात है भैया, अगर मुझसे कोई गलती हो रही तो आप हमको सजेशन करिए कि हम आपकी बात मान करके सही कार्य कर सकें, और उससे तर्क वितर्क करके पूछ करके बातचीत कर ले। राजा तुरंत कोई प्रतिक्रिया ना करे, इसलिए राजा का पेट बड़ा बनाने का चित्रकारकार ने बहुत सुंदर व्यवस्था की है। फिर राजा का जो वाहन बनाया गया है वो चूहा बनाया गया है। अब चूहा पर कोई व्यक्ति बैठेगा तो कोई व्यक्ति कैसे स्वीकार करेगा, कोई चूहा किसी व्यक्ति को अपनी पीठ पर बिठाल करके ले जाएगा। वास्तव में वो वाहन नहीं है, वो चूहा कोई सवारी नहीं है। जो मूस की सवारी गाने वाले बेवकूफ लोग हैं, वो मूस की सवारी करके जो उनका वाहन के रूप में प्रकल्पित कर रहे हैं, वो बढ़िया व्याख्या नहीं है, वो ठीक समाधान नहीं है, वो ठीक जानकारी नहीं है। चूहा जो होता है वो गणेश की सवारी इसलिए है क्योंकि चूहे की आदत है, वो कुतरने का उसका स्वभाव है, वो कुतरता रहता है, वो खाली नहीं बैठता, खाली बैठता तो भी कुछ न कुछ कुतरता ही रहता है, कुछ न कुछ काटता ही रहता है, वो खाली बैठ ही नहीं सकता है। ऐसे इस संसार में, इस समाज में, राष्ट्र में भी ऐसे लोग होते हैं जो कुतरते ही रहते हैं। जो आप कुछ भी करो, अच्छा करो तो बुरा करो तो उनकी कुतरने की आदत है, वो कुछ न कुछ आपका मीन मेख निकाल करके आपका दोष ही दिखाते रहेंगे। आप कुछ भी करो, किसी भावना के साथ करो, वो आपकी भावना को दूषित रूप में ही प्रस्तुत करेंगे, वो आपको कुतरते रहेंगे, आपके पर काटने की कोशिश कर। जो लोग कुतरने वाले हैं उनके ऊपर राजा को चाहिए कि अपने पैरों को नीचे दबा करके, कुचल करके उनके ऊपर सवारी करे, उनके ऊपर सवार हो जाए। जेल में रख करके उनके लिए मेनू बना करके भोजन कराने की जरूरत नहीं है, उनको अनेक प्रकार का कष्ट दे करके वो जिंदगी से तौबा बोलने लग जाए, इस तरह की भावना करके उन्हें दबा करके, कुचल करके और उन्हें फिर रखना चाहिए। वे लोग दबे हुए रहें, वे लोग कुचले हुए रहें जो लोग कुतरने के स्वभाव वाले हैं। जो लोग राष्ट्र को हानि पहुंचाते हैं, राष्ट्र के पैसों को बाहर पहुंचा देते हैं, राष्ट्र के कागज पत्र को बाहर के लोगों को दे देते हैं, सूचनाएं लीक कर देते हैं, विदेशियों को यहाँ घुसपैठ करने देते हैं, वो सब चूहे हैं। उन चूहों को राजा को चाहिए कि दबा करके, कुचल करके रखे। इसलिए गणेश के वाहन के रूप में चूहे की परिकल्पना की गई, चूहे को प्रतिष्ठित किया गया है। वो चूहा कोई साधन नहीं, कोई वाहन नहीं, गणेश पर बैठ करके अपनी दौड़ लगाते हैं। ये मूर्खता की बातें हैं, बचपन की बातें हैं और बालक पन्ने की बातें हैं, छिछोरी बातें हैं कि गणेश जी चूहे पर बैठ करके दौड़ लगाते और धरती का चक्कर इसी पर बैठ करके काटते। बच्चों वाली बचकानी बातें हैं ये। सही बात यह है कि चूहा जो है वो कुतरने वाले लोग हैं, कुतरने वाले व्यक्ति हैं, जो लोग मेरे राष्ट्र को हानि पहुंचाते हैं। राजा को चाहिए कि उन लोगों को दंडित करे, उन लोगों को कुचल के, दबा के उनको वाहन बना करके रखे। इसलिए उसका वाहन चूहा बनाया गया है। और गणेश के हाथ में एक हाथ नहीं बनाया गया है, गणेश के 4 हाथ बनाए गए, 4 भुजाधारी। एक हाथ में अस्त्र होता है, एक हाथ में कमल होता है, एक हाथ में मोदक होता है और एक हाथ में लड्डू रखते हैं, एक हाथ में शंख रखते हैं, एक हाथ में अपना अस्त्र रखते हैं और एक हाथ में अपना कमल रखते हैं। तो राजा को चाहिए कि वो शांति का प्रतीक कमल वाला रहे, राजा शांत रखे और शांति बना करके रखे, राष्ट्र में अराजकता ना होने पाए, इसलिए उसके हाथ में कमल होना चाहिए। दुष्ट लोगों को दंडित भी करे, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जो व्यक्ति दंडित ना हो। अन्यायी दोषी व्यक्ति कभी भी निर्दंड ना होने पाए, और जो व्यक्ति प्रेमी है, सज्जन है, संवैधानिक रूप से अपने सब क्रियाकलाप को करता है, ऐसा व्यक्ति कभी दंडित न होने पाए, दोषी बचने न पाए, निर्दोष दंडित न होने पाए। इसलिए राजा को अपने हाथ में अस्त्र भी रखना चाहिए और साथ में उसको शंख भी रखना चाहिए, अपनी आवाज को कड़कते हुए तेज स्वर में दूसरे लोगों तक पहुंचा सके। बधिरा ततर्द ऋग्वेद में मंत्र है। ये जो शंख की ध्वनि है, बधिरा ततर्द, वो बहरों के कान को खोलने का काम करती है।
शंख की ध्वनि बहरों के कान को खोलने का काम करती है। तो राजा के पास में शंख हो अर्थात राजा की आवाज ऐसी हो कि बोले तो सब सुने और उसकी बात को सब लोग महत्व भी दे। राजा कुछ भी बोलता रहे, आप उसको महत्व न दें, ऐसा नहीं। हम देखेंगे, हमने देखा है, हम करेंगे, ऐसा नहीं। मैं करके दिखा देता हूं, इसको देख लो, ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। राजा की आवाज में दम हो और राजा की कथनी करनी में एकता हो। उसके हाथ में शंख हो और उसके हाथ में मोदक, लड्डू नहीं, उसके हाथ में मोदक, मोदक माने प्रसन्नता देने वाला, आनंदित करने वाला। वो प्रजा मनोरंजन ही राजा का मुख्य कार्य है। प्रजा का मनोरंजन करना ही राजा का मुख्य कार्य है। तो उसके हाथ में मोदक है, वो प्रजा को प्रसन्न करना चाहता है। राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा को अपनी प्रसन्न रखे, सारी प्रजा में शांति व्यवस्था बना करके रखे, दुष्ट अवश्य दंडित होवे, दुष्ट उसके हाथ से दंडित होवे और उसकी आवाज सर्वत्र सुनी जाए। उसकी आवाज इतनी गंभीर हो, इतनी सत्य हो, इतनी सटीक हो, इतनी वास्तविक हो कि उसकी बात को कोई ठुकरा न पाए, उसके वचन अमोघ होने चाहिए। इस भावना के साथ जो गणेश की प्रतिमा हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई है, उसको ये चीजें लगाई गई हैं, जोड़ा गया। वास्तव में राजा का प्रतीक है, वास्तव में राष्ट्र रक्षा का प्रतीक है। अगर हम उस प्रतीक को सामने रख करके अपने राष्ट्र की रक्षा का संकल्प करते हैं तो वो प्रतीक बहुत अच्छा है। लेकिन जिस तरीके से हम उस प्रतीक को लाते हैं, पैसे से खरीद करके लाते हैं, उसको बनाने वाले लोग वो स्वधर्मी नहीं है, विधर्मी लोग हैं। उसको जो पेंटिंग हो रही है वो चाइना के कलर से हो रही है। चाइना हमारे साथ में बहुत अच्छा प्रेम का बर्ताव करने वाला नहीं है। वो कलर हमने चाइना से लिया, बनाने वाले लोग विधर्मी हैं। हमने उनको पैसे दे करके अपने गणेश जी को खरीदा, गणेश जी को लेकर के आए, अपने घर में रखा और उसके बाद में ढोल तमाशा बाजेगा के साथ ले जा करके और उनको नदी के किनारे फेंकाए। मैं उनको विसर्जन करना नहीं मानता। जिस तरह से आप लोग विसर्जन करते हैं, मैं उसको विसर्जन करना नहीं मानता। अगर वो हमारे देव हैं, अगर हमारे पूजनीय हैं, वो हमारे आदरणीय हैं, वो हमारे घर में रहें, उनका क्यों विसर्जन होवे? आप ये तर्क देंगे विसर्जन इसलिए होवे कि वो लोग दूसरों का भी कल्याण करें। तो जिनको अपना कल्याण चाहिए वो लोग अपना गणेश क्यों नहीं रख रहे हैं? अपने अपने गणेश को, जिनको जिनको कल्याण चाहिए, वो अपने घर में प्रतिष्ठित क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे गणेश जी सबका कल्याण करने के लिए क्यों जाना पड़ रहा है उनको? मेरे पिताजी दूसरे को कमा करके देने के लिए क्यों जाएं? वो अपने पिताजी को कमाने के लिए व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर किसी को गणेश जी से कल्याण की कामना है तो गणेश जी को अपने पास प्रतिष्ठित करे, अपने पास रखे, उनको सुरक्षित करे। उनको आपने बुलाया, पूजा विसर्जन कर दिया। विसर्जन के साथ में कल हम आ रहे थे तो रथ में बैठ करके देख रहे हैं शंकर भगवान वो रुंड मुंड गले में डाले काले और नाच रहे हैं। और नाच में गाना क्या बज रहा है? फिल्मों का। शंकर भगवान नाच रहे हैं, आप डमरू बजा करके लोगों का कान फोड़ रहे हैं, गाड़ियां झनझना रही हैं, आप डीजे में बाजा बजा रहे हैं और शंकर भगवान को डमरू प्रिय है और आप गाना गा रहे हैं पिक्चर वाले, फिल्म वाले, और शंकर भगवान नाच रहे हैं। आपके देवता लोग अगर ऐसे सार्वजनिक रूप से रुंड मुंड लेकर के नाच रहे हैं, डमरू बजा बजा करके सड़कों पर नाच रहे हैं और आप उन अपने देवताओं की छीछा लेदर कर रहे हैं, ये सत्यानाश बंद कर दीजिए। अपने देवताओं का स्वांग भरना बंद कर दीजिए, अपने देवताओं का मजाक बनाना बंद कर दीजिए। शंकर भगवान योगी थे, बहुत बड़े योगेश्वर थे, वो महादेव थे। वो कैलाश पर्वत पर बैठ करके समाधि खुलवाने के लिए पार्वती को, सब देवताओं को उनकी समाधि खुलवाने के लिए तमाम व्रत करना पड़ता, तमाम तपस्या करनी पड़ती थी। जो व्यक्ति आदि योगी के रूप में प्रसिद्ध है, उस व्यक्ति को आप सड़क पर नंगा नाच नचा रहे हैं। ये आपकी कैसी सनातन पूजा है? कैसे आप उनका आदर करते हैं? ये कैसे आपके सम्मान के पात्र हैं? जो पूजनीय है आप उसको सड़क पर नचाएंगे? कल हम रात को आ रहे हैं तो विसर्जन हो रहा है, तो एक सज्जन माइक लेकर के शंकर भगवान के बगल में खड़े होकर के और क्या घोषणा कर रहे हैं, वो शब्द मैं आपको सुना। वो कह रहे हैं कुछ लोग बदतमीजी से डांस कर रहे हैं, आप लोग बदतमीजी करना बंद कर दीजिए, अच्छी तरह से नाचिए जिससे शंकर भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो जाए। इन मूर्खों ने, बेवकूफ लोगों ने शंकर भगवान को भी नचा दिया, शंकर के पीछे पीछे बदतमीजी से नाचने वाले लोगों को भी नचा दिया और इन बदतमीजी से नाचने वालों के कल्याण की कामना भी कर दी। अगर आप ऐसे ही गणेश को इस तरह से अगर आप स्वांग का पात्र बनाते रहेंगे, मजाक का पात्र बनाते रहेंगे, तो आपके गणेश का सम्मान नहीं होगा, आपके गणेश का आदर नहीं होगा। मेरा इस वीडियो के माध्यम से हाथ जोड़ के करबद्ध आपसे निवेदन है, अपने देवताओं का स्वांग बनाना बंद कर दीजिए।
देवताओं को अपने साथ सुरक्षित रखिए, उनको घर से भगाने की कोई जरूरत नहीं है। और नहीं तो किसी नदी किनारे 4-5 दिन बाद जाकर के गणेश जी की हालत देख करके आप आएंगे, टांग कहीं पड़ी होगी, हाथ कहीं पड़ा होगा, सिर कहीं पड़ा होगा, सूंड कहीं पड़ा होगा, उसको देख करके आपके मन में खेद नहीं होता है, आपके मन में खिन्नता नहीं होती है? ये स्थिति आप अपने देवताओं की बनाते हैं और आपको बिल्कुल संकोच नहीं होता है। जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनका आप आदर करते हैं, वो कूड़े के ढेर में हाथ पैर उनका सारा का सारा पड़ा हुआ है। हमारे माता पिता का देहांत तो उनका हाथ पैर इधर उधर पड़ा हो, चिता में अगर कोई हाथ बाहर निकल के हम उसको जलाते हैं, उनको भस्म करते हैं, फिर उनको जाकर के उस वेदी को भी गोबर से लीप करके उनकी चिता को शांति करते हैं, और आप गणेश जी का विसर्जन करके वो कूड़े के ढेर में हाथ पैर सूंड उनका पड़ा हुआ है। गणेश जी को आप अपने घर में रखिए, उनकी पूजा करिए, उनका आदर करिए, रोज शिक्षा प्राप्त करिए। उनका सिर बड़ा क्यों है, आप भी चिंतक बनिए। सूंड बड़ी क्यों है, आप भी सोच विचार के फूंक फूंक के कर्म करिए। पेट बड़ा क्यों है, बातों को हजम करना सीखिए। मोदक क्यों है, सबको प्रसन्न रखिए। कमल क्यों है, सबके साथ शांत व्यवहार करिए। अस्त्र क्यों है, दुष्ट लोगों को दंडित करिए। शंख क्यों है, अपनी आवाज को मजबूत बना करके रखिए। जितने चूहे लोग हैं उनको कुतर करके रखिए। अगर वो चूहे स्वतंत्र हो जाएंगे, आपकी सब किताबें कॉपियां सब काट करके फेंक देंगे, आपके पूरे घर को अपने मलमूत्र से गंदा कर देंगे। ये चूहे इधर तो स्वतंत्र न रहने पाए, चूहों का स्थान जेल है, उनको रखने की व्यवस्था करिए। इस चित्र काव्य से जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं, अपने देवताओं का स्वांग करते हैं, मैं उनका धिक्कार करता हूँ, मैं उनका निरादर करता हूँ, उनका तिरस्कार करता हूँ। अपने देवताओं की पूजा करिए, इनको स्वांग का पात्र, मजाक का पात्र बिल्कुल मत बनाइए। गणेश हमारे आदरणीय हैं, वो हमारे पूजनीय हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और आप हमारी भावनाओं का तिरस्कार करते हैं। अगर आप उनका तिरस्कार करते हैं, आप हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। मैं इसके लिए आप सब लोगों का, जो लोग भी ऐसा करते हैं, जो इसके आयोजक प्रायोजक हैं, उनको सबको मैं धिक्कार की दृष्टि से देखता हूँ। आप गणेश जी की पूजा ही करिए, उनका आदर करिए, उनको मजाक का पात्र, उनको स्वांग का पात्र बिल्कुल मत बनाइए, उनका निरादर तिरस्कार आप मत करिए। नहीं तो गणेश जी जो मंगल मूर्ति हैं, वो आपके लिए निश्चित तौर पर अमंगल मूर्ति होने वाले हैं, आपका निश्चित तौर पर अमंगल करने वाले हैं। गणेश जी मंगल मूर्ति ही रहें, इसलिए गणेश जी का तिरस्कार करना बंद करिए, उनका सम्मान और आदर करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्यथा न ले, निश्चित पूर्वक, बुद्धिपूर्वक, विचार पूर्वक इसको सोचें, मेरे वक्तव्य को ध्यान में रखें, और गणेश की असली शिक्षा, वास्तविक शिक्षा को आप सब प्राप्त करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।